अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियन, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर ऐसे शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमेशा की तरह आपके लिए दुआ गो कि आप जहां पे भी हों खुश हों, खैरियत के साथ हों। और अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कोई भी मसला, कोई भी मुश्किल आ गई है तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कैंसेरियन, आज पीर का दिन है, मंडे है और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है। लिहाजा इन 7 दिनों की जो स्टार की पोजीशन है उसे रीड करते हुए, एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक और मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस की जो तफसीलात हैं वो तफसीलात मैं आपके सामने पीर वाले दिन बयान किया करूँगा। तो आपसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। कैंसेरियन, ये हफ्ता 22 सितंबर से 28 सितंबर तक के लिए है। इस हफ्ते आपके जायचे के 2 हाउसेज में स्टार के हवाले से 2 अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पहली तब्दीली का ताल्लुक आपके जायचे के 4th हाउस से है और इस मकाम पर, इस एंगल पर आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 स्टार की फेवर हासिल है। उनमें एक है सन, दूसरा है मून और तीसरा है मरकरी। सन कामयाबी और तरक्की का स्टार, मून आपकी जज्बाती कैफियत और हमदर्दाना जो रवैये हैं और आपकी गुफ्तगू में जो प्यार, मोहब्बत और इखलाक, शफ़क़त और मेहरबानी का जो एलिमेंट है, इन तमाम सलाहियतों में इजाफे का बाइस बनने वाला स्टार मून। और मून आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, आपका हाकिम सितारा भी है, जो इस वक्त आपको 4th हाउस में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और जो तीसरा स्टार है, आखिरी स्टार है मरकरी। मरकरी आपकी जहनी सलाहियतों को इन्हेंस करता है, बेहतर बनाता है। जब आप कोई काम करते हैं तो उन कामों में तेज़ी के साथ कामयाबी हासिल करने में आपको मदद फराहम करता है। मरकरी इस कदर आपके लिए फ़ायदेमंद स्टार है। लिहाजा ये तीनों स्टार इस वक्त आपको 4th हाउस में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और चौथे घर का ताल्लुक बेसिकली या बुनियादी तौर पर घर से, घरेलू ज़िंदगी से, जायदाद या वरासत के मामलात या आपके माली मामलात से भी ये हाउस ताल्लुक़ रखता है। जो दूसरी तब्दीली है वो आपके जायचे के 5th हाउस में है, लेकिन ये तब्दीली 5th हाउस में 25 सितंबर को होगी, जब मून यानी आपका रूलिंग प्लैनेट, आपका हाकिम सितारा 5th हाउस में अपेयर हो जाएगा। और 5th हाउस में पहले से मार्स स्टार मौजूद है, मार्स मरीख को कहते हैं। लिहाजा 25 सितंबर को मून एंड मार्स दोनों 5th हाउस में अपेयर हो जाएंगे और ये दोनों स्टार आपके लिए सपोर्टिव है। 5th हाउस का ताल्लुक फैमिली से और बच्चों की कामयाबी और तरक्की से होता है। लिहाजा मार्स जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टार है, आपकी सलाहियतों में इजाफे का बायस बनने वाला स्टार है। चाहे वो आपकी सलाहियतें, आपकी तेज़ी हो, तख्लीकी सलाहियतें हों, आपके हमदर्दाना रवैये हों, आपकी तहम्मुल मिजाजी हो, आपकी बुर्दबारी हो, आपका आज़म, आपका हौसला, आपके जोश, आपके जज्बात और आपके आगे से आगे बढ़ते रहने की जो सलाहियतें हैं, मुकाबला करने की सलाहियतें, आपकी करज है, आपकी जुर्रत है, मार्स इन तमाम सलाहियतों में इजाफे का बायस बनता है। और 5th हाउस में मार्स की सपोर्ट आपको हासिल है। और इसी 5th हाउस में मून यानी आपका अपना रूलिंग प्लैनेट, वो भी आपको 25 सितंबर से मज़ीद सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। लिहाजा इन तमाम स्टार की पोजीशन को रीड करते हुए ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा उसकी मुख्तसर सी तफसील मैं आपके सामने बयान करता हूँ, ताकि हालात को बेहतर तरीके से आप समझकर अपने मामलात को सरअंजाम दे सकें। कैंसेरियन, इस हफ्ते अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों की कामयाबी और तरक्की के लिए आप जो इक़दामात करेंगे, जो मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला इस मेहनत के एवज़ आपके मामलात में आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ख़ानदान या फैमिली से जुड़े मसाइल को आप हल कर सकेंगे। बहन भाइयों के आपसी मामलात में बेहतरी आ सकती है, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। करीबी ताल्लुकात में नाराज़गी वाली जो सूरत हाल पैदा हो गई है वो सूरत हाल भी आपकी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। कैंसेरियन, इस हफ्ते जज्बाती होकर आपने फ़ैसले नहीं करने बल्कि दिल की बजाय दिमाग से इस वक्त फ़ैसले करने की ज़रूरत है। इस वीक आपके माली मामलात में बेहतरी आएगी। आप चाहे जॉब से रिलेटेड हों, ज़ाती कारोबार कर रहे हों, यहाँ तक कि अगर आप बैरून मुल्क सफ़र भी करना चाहते हैं तो इस सफ़र में भी आपको माली फ़ायदा मिलने का इम्कान मौजूद है। ऐसे कैंसेरियन जिनके घरेलू हालात खुदा न खास्ता बेहतर नहीं है, चाहे माली मामलात हों या फिर शौहर की तरफ से कोई लड़ाई झगड़े वाली सूरत हाल हो, तो इंशाअल्लाह ताला इन मामलात में भी आपको बहुत जल्द बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन इन मामलात को हल करने के लिए आपने बेहतर तरीके से फ़ैसले, हिकमत के साथ फ़ैसले और दरगुजर से काम लेते हुए इन मामलात को हल करने की कोशिश करनी है। कैंसेरियन, स्टार की पोजीशन, वक्त का बिहेवियर,
मुकम्मल तौर पर आपकी फेवर में, आपकी सलाहियतों में भी इजाफा हो रहा है, वक्त की सातें भी आपके लिए फेवरेबल हैं। लिहाजा इस समय जो भी आप काम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आपको जल्द कामयाबी हासिल होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसे कैंसेरियन की भी मैं बात कर रहा हूँ जिनके हालात बेहतर होने के बावजूद, जिनकी स्टार की पोजीशन बेहतर होने के बावजूद, जिनकी सलाहियतों में इजाफे के बावजूद उनको अब भी ये कंप्लेन है कि उनके मकासद में उनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही, बल्कि बनते बनते काम उनके बिगड़ रहे हैं। चाहे कारोबारी लिहाज से वो कोशिश कर रहे हैं, कारोबार में उनको मुसलसल नाकामी का सामना है, रुपया पैसा उनको बहुत मुश्किल से हासिल हो रहा है, और अगर किसी वजह से वो मुश्किल से रुपया पैसा हासिल हो भी जाता है तो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है जैसे कोई बेबरकती हो गई हो। तो फिर ऐसे तमाम कैंसेरियन को मेरा ये मशवरा है कि आप एक दफ़ा अपने रूहानी मामलात को भी ज़रूर कंसीडर करें। देखें कि कहीं खुदा न खास्ता आपकी जो मेहनत है, आपकी जो एफ़र्ट्स है, आप अपने मामलात में जो अपना वक्त सर्व कर रहे हैं उसके ज़ाया होने की वजह खुदा न खास्ता कोई नज़र बद, कोई बंदिश का मामला तो नहीं। और अगर आप इन मालूमात को हासिल करना चाहते हैं तो फिर टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इन मालूमात को भी हासिल कर सकते हैं। और कैंसेरियन अगर वाकई इस चीज़ की कन्फर्मेशन हो जाती है कि आपके मामलात में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो रूहानियत से ताल्लुक़ रखती है, रूहानी मसाइल से ताल्लुक़ रखती है, बंदिश से ताल्लुक़ रखती है, तो फिर इन मसाइल को हल करने के लिए आप पहली फ़ुर्सत में रेमेडीज़ को परफॉर्म करेंगे। ये रेमेडीज़ लॉ की सूरत में, बर्स्टोन की सूरत में, विर्द और वज़ाइफ की सूरत में आपको दी जा सकती हैं। और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत उम्मीद और यकीन है कि जैसे ही आप इन रेमेडीज़ को इस्तेमाल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द आपको अपने मकासद में कामयाबी हासिल होगी। कैंसेरियन, ये इस हफ़्ते की 2 तब्दीलियाँ थीं जिसकी मुख्तसर सी तफसील मैंने आपके सामने बयान की। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन और नई रिसर्च के साथ नेक्स्ट मंडे मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने एस्ट्रोलॉजर SA शहरोज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।